उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है। जीवा जीवाय बंधोय पुण्यं पावा सवोतः संबरो निज्जरा मुखो संते ए तहिया नवे। आगम में नव तथ्य नव तत्व बताए गए हैं जो प्रसिद्ध हैं। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। थोड़ा क्रम में आगम में अलग है, हमारी बोलचाल की भाषा में थोड़ा अलग है। उत्तरध्ययनानि के संदर्भ में नव तत्व हैं। ये उपयोगितावाद के संदर्भ से जुड़े हुए हैं। दुनिया में है क्या, यह एक बात है। मेरे लिए उपयोगी क्या, वह अलग बात है। संसार में बहुत चीजें हैं, उनका अपना अस्तित्व है। अस्तित्व को स्वीकार किया जा सकता है, पर मेरा मतलब किस चीज से है, मेरे काम की कौन सी चीज है। गृहस्थ लोग बाजार में जाते हैं, बाजार में बड़े बड़े मॉल भी कई खड़े हैं और भी दुकानें हैं, अनेक चीज़ें हैं, मानो दुनिया भर की चीज़ें। बड़े बड़े मॉल में जाओ, कितनी कितनी चीज़ें वहाँ है। क्या जाने वाला ग्राहक सारी चीज़ों को खरीदेगा क्या? वो देखता है भी मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ मैं खरीद लूँ, बाकी चीज़ें बहुत है, मुझे क्या करना है। देख लो भले चीज़ें पड़ी है, पर खरीदना तो वही है जिसकी मुझे ज़रूरत है और जिसका दाम मैं चुका सकूं, वो चीज़ मुझे खरीदनी है। इसी प्रकार दुनिया में 6 द्रव्य हैं, ठीक है, वो एक अस्तित्ववाद, सृष्टि में है क्या, उस संदर्भ में 6 द्रव्य हैं। पर अध्यात्म की साधना में उपयोगितावाद, अध्यात्म की साधना की दृष्टि से किन चीज़ों की उपयोगिता है, तो नव तत्व का कंसेप्ट है, सिद्धांत है। जीव अजीव तो है ही, पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष, ये सातों चीज़ें धर्म की साधना से जुड़ी हुई हैं। जीव अजीव तो कॉमन है, पुण्य से लेकर मोक्ष तक की ये 7 चीज़ें हैं। पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष, ये अध्यात्म की साधना से जुड़ी हुई बातें हैं। यूँ जीव अजीव भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हो सकती है अध्यात्म से। पुण्य का बंध कैसे होता है, पाप का बंध कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे रोका जाए, कैसे पूर्वार्जित को निकाला जाए, बंध क्या मोक्ष क्या, इनको अच्छी तरह जान लेने से और फिर सम्यक आचरण होने से आदमी सर्व दुख मुक्ति या मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है, मोक्ष को प्राप्त भी कर सकता है। आज द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी है। भिक्षु चेतना वर्ष के अंतर्गत शुक्ला त्रयोदशी का महत्व है और शुक्ला त्रयोदशी को भिक्षु चेतना वर्ष से संबंधित प्रवचन विषय भी निर्धारित किए हुए हैं। परम पूजनीय, परम वंदनीय, परम श्रद्धेय आचार्य भिक्षु, जो हमारे प्रथम अनुशास्ता इस धर्म संघ के हुए थे, आद्य आचार्य हुए थे, उनके अपने विचार हैं। भिक्षु विचार दर्शन पुस्तक आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की
महाप्रज्ञ वाङ्मय में भी वो है। तो ऐसी पुस्तक के स्वाध्याय से भी हम आचार्य भिक्षु के सिद्धांत से, विचार से अवगत होने का प्रयास कर सकते हैं। मासिक विषय जो रखे गए हैं उसके अंतर्गत और योगक्षेम वर्ष प्रवचन माला में आज का विषय है अल्प पाप बहु निर्जरा। एक अवधारणा यह एक अहिंसा के संदर्भ में, दया के संदर्भ में मान लें, कहीं दान के संदर्भ में भी मान लें कि आदमी एक कार्य करता है, उसमें निष्पत्ति क्या होती है। धर्म होता है कि पुण्य होता है कि पाप होता है। एक ही समय में चार चीजें हो सकती हैं। एक ही समय में चार चीजें हो सकती हैं। संबर, निर्जरा, पुण्य, पाप, या पुण्य, पाप, संबर, निर्जरा, ये चारों चीजें, और साथ में आश्रव को भी जोड़ दें करीब करीब या एक समय में, कि पुण्य भी है, पाप भी बंध रहा है, आश्रव भी है, संबर भी है, निर्जरा भी है। एक समय में कैसे हो, जरा सा हम इस पर ध्यान दें। एक समय में कैसे। एक साधु है, एक वृद्ध मुनि की सेवा में तत्पर है, संलग्न है, भोजन आहार लाकर देता है कि पैरों में दर्द है। वृद्ध मुनि है, 80-85 में, मेरे तो पैर में दर्द हो गया, कभी कमर में दर्द हो गया, थोड़ी मालिश करो। तो वह छोटा युवा साधु उन वृद्ध मुनि जी की बैया वृत्ति पीछे पीठ पर मालिश कर रहा है, कभी तेल मालिश करता है, कभी दर्द होता है। अब एक साधु एक वृद्ध मुनि की परिचर्या के संदर्भ में तैल मालिश कर रहा है, बड़ी भावना से कर रहा है। उस समय उस साधु के हम देखें कि निर्जरा हो रही है। हम जो सिद्धांत है, सेवा करने से उस साधु के निर्जरा हो रही है, एक बात हो गई। उस साधु के 18 पाप का त्याग है, तो संबर भी, सम्यक्त्व संबर उसके चालू है, व्रत संबर भी चालू है। अप्रमाद संबर हो तो हो जाए, सम्यक्त्व और व्रत संबर तो चालू है ही। तो निर्जरा तो सेवा से हो रही है, संबर उसका लिया हुआ है, यानी दीक्षा ली हुई है, तो दोनों संबर चालू है, सम्यक्त्व संबर, व्रत संबर। तो दो चीजें हो गई, निर्जरा चल रही है, संबर भी चल रहा है। अब तीसरी बात, सेवा करने से उसके साथ में पुण्य का बंध भी हो रहा है। निर्जरा के साथ पुण्य का बंध, तो पुण्य का बंध का क्रम भी चल रहा है। तो निर्जरा हो रही है, संबर चालू है, साथ में पुण्य का बंध भी हो रहा है। अब पाप का बंध भी चालू है, वो कैसे है। उस सेवा भावी, सेवादायी, सेवाम कुर्वन, सेवा करते हुए साधु के कसाय आश्रव तो चालू है ना। तो कसाय आश्रव से उसके निरंतर पाप का बंध भी हो रहा है। तो निर्जरा भी चालू है, संबर भी चालू है, पुण्य का बंध भी चालू है, और पाप का बंध भी कसाय आश्रव से उसके निरंतर चालू है। अब पांचवी बात, आश्रव। आश्रव कैसे है, तो सेवा करना शुभ योग आश्रव भी है। आश्रव है तभी तो पुण्य का बंध होगा ना, तो आश्रव भी चालू है। तो पांचों चीजें एक साथ हो रही है, निर्जरा भी, संबर भी, आश्रव भी, पुण्य का बंध भी, पाप का बंध भी। और साथ में व्यवहार में जोड़ें, वो साधु जीव तो खुद है ही, तो वो जीव तो साथ में जीव तत्व तो जुड़ा हुआ है ही। और जिससे मालिश की जा रही वो तेल अजीव है, तो साथ में अजीव तत्व भी साथ में जुड़ा हुआ है।
और वो बंद मान लो पुण्य पाप का बंद भी हो रहा है, तो वो उस रूप में बंद है, पुण्य का बंद है। और साथ में खुद के जो पुण्य पाप का उदय, वो उस रूप में उदय में भी है। तो एक साथ कितनी चीजें हो रही है। सैक से साध्वी कक्षा वाली हमारी साधियों के लिए भी ज्ञातव्य एक यह बात कि एक साथ कितनी चीजें हो सकती हैं। हमारे सन्मति शिक्षण कक्षा वाले संत छोटे वो महावीर पाठशाला वाले छोटे वो विद्यार्थी हैं जिनको समझ में आ सके कि एक साथ कितने काम हो जाते हैं। निर्जरा, उसी समय संवर, उसी समय आश्रव, उसी समय पुण्य का बंध, उसी समय पाप का बंध। ये पांचों चीजें एक साथ एक जीव के एक साथ लगभग या इस एक समय में मान लो हो जाती है। तो ऐसा कितना विचित्र है जगत कि जहाँ पुण्य का बंध हो रहा है उसी समय साथ में पाप का बंध भी हो रहा है। निर्जरा भी हो रही है, संवर भी है, आश्रव भी है। तो इतनी चीजें जीव अजीव साथ में जुड़े हुए हैं और बंध भी है। तो कितनी चीजें एक साथ हो सकती हैं। अल्प पाप बहु निर्जरा, यह आचार्य भिक्षु के साहित्य में भी हमें मिलता है। यह क्या सिद्धांत है, अल्प पाप और बहु निर्जरा। एक भगवती सूत्र का थोड़ा सा गहरा विषय वह हो सकता है, थोड़ा सा गहरा, तो चूंकि विषय रखा हुआ है तो मैं थोड़ा सा विस्तार से इस अल्प पाप बहु निर्जरा को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ कि योगक्षेम वर्ष है, इतने साधु साध्वियाँ हो रहे, नए भी हैं, तो उनको भी थोड़ी वो एक जानकारी भी मिले। तो भगवती सूत्र का एक प्रसंग है, 8वां शतक भगवती सूत्र का, भगवई विआह पन्नति, उसका 6ठा उद्देशक। वहाँ एक प्रसंग आता है कि यह श्रमणोपासक यानी श्रावक श्रमणोपासक वो दान देता है, वो असंयमी को भी दान देता है, श्रमण माहन तथा रूप यानी साधु को भी दान देता है, प्रासुक ऐसनीय भी देता है, अप्रासुक अनेसनीय भी दे देता है। इस संबंध में 3 सूत्र भगवती के 8वें शतक के 6ठे उद्देशक में 3 सूत्र आए हैं। 3 सूत्रों में एक सूत्र ऐसा है जहां यह अल्पतर निर्जरा और बहुतर निर्जरा की बात आती है। वो सूत्र क्या है, मैं थोड़ा पढ़कर सुनाऊं सूत्र को। समणो वास गस्य णम भन्ते तहा रूवम समणं वा माहणं वा अफासु एणम अनेश निज्जेणम असन पान खाइम साइमेणम परिलाभे मानस्य किं कज्जई गोयमा बहुतरिया से निज्जरा कज्जई अपतराये से पावे कम्मे कज्जई। यह सूत्र की यह भाषा है। इसका हम अनुवाद करें तो भी श्रमणोपासक तथा रूप श्रमण माहन ब्राह्मण को अप्रासुक अनेसनीय असन पान खाद्य स्वाद्य से प्रतिलाभित करता हुआ है, उसको क्या होता है। उत्तर देते हैं भगवान। गोयमा गौतम यानी गौतम ने प्रश्न पूछा, माने अब भगवान का उत्तर है कि उसके बहुतर निर्जरा होती है और अल्पतर उस श्रमणोपासक के पाप लगता है। ज़्यादा निर्जरा होती है थोड़ा पाप लगती है, अल्प पाप बहु निर्जरा। भगवती सूत्र का यह जो एक मंतव्य या एक बात आई है, यह थोड़ी मतभेद वाली है। नहीं, आगम की भाषा पर मतभेद कुछ नहीं है, यानी मतभेद वो सामान्यतया हमारी जैन परंपरा में, श्वेतांबर परंपरा में, थानकवासी तेरह पंथ में मोटा मोटी इस भाषा को लेकर परंपराओं में कोई यूँ विवाद की बात यूँ लिखित में और में नहीं।
मतभेद है इसकी व्याख्या में, इसके अर्थ में, इसकी व्याख्या में मतभेद है। व्याख्या क्या की जाए, अनुवाद है वो स्पष्ट है। अनुवाद में भी मुझे कोई आपत्ति संभवतः किसी को नहीं होगी, न सूत्र में प्राय किसी को आपत्ति होगी या नहीं होगी, न अनुवाद में शायद आपत्ति होगी। आपत्ति है तो व्याख्या में, इसका मतलब क्या, तात्पर्य क्या, इसमें विवादास्पद स्थिति है और मतभेद की बात। वो मतभेद कैसे है कि जब आगम में यह कहा गया है कि जैसे साधु है कि साधु साधुपन पाले, गृहस्थ साधु को दान देते हैं, असन पान खाद्य स्वाद्य औषध भेषज और भी पाठ बाजोड़, तो ये भोजन गृहस्थ साधु को देते हैं। जैसे श्रावक श्राविकाएं हैं, वे संतों साधियों को आहार बहराते हैं। एक तो बहराते हैं भी सूचता देख करके, अचित हो, कल्पनीय हो, विधि विधान के अनुरूप हो, वैसा दान देकर वे 12वां व्रत मानो निपटाने की चेष्टा मान लो। शुद्ध दान देना, सूचता, अचित, कल्पनीय, ऐसणीय, वो आहार पानी साधु को बहराना तो निर्जरा है, धर्म है, लाभ है, ये तो स्पष्ट है, इसमें कोई मतभेद की बात नहीं। अब अगली बात आती है कि कभी गृहस्थ साधु को असूझता आहार बहरा दे, जैसे सचित चीज बहरा दे, अकल्पनीय अनेसनीय बहरा दे, या कभी बना करके बहरा दे, तो क्या होता है। यहाँ ये आगम का सूत्र कह रहा है कि जो अप्रासुख अनेसनीय असन पान खाद्य स्वाद्य बहराता है, उस श्रावक या गृहस्थ जो दाता है, उसको बहुतर तो निर्जरा होती है, धर्म होता है, और अपतराये से पावे कम्मे कजई, थोड़ा अल्पतर थोड़ा उसको पाप लगता है, ज़्यादा धर्म होता है। तो यहाँ एक बड़ा ये विषय बन गया चिंतन का कि साधु को असूझता देता है, जैसे आधा कर्म में बहरा दे, कोई सचित बहरा दे, कोई अनित बहरा दे, वो अकल्पनीय अनेसनीय अप्रासुक बहराता है। और आगम कह रहा है उसके थोड़ा पाप है, ज़्यादा निर्जरा, ज़्यादा धर्म का काम है। यह एक सामान्य भाषा है अनुवाद की, इस पर मीमांसा की गई है। इस मीमांसा में एक चिंतन यह आया है प्राचीन साहित्य में कि देखो साधु है, अगर आहार सूझता आहार मिल रहा है तब तो असुस्थता क्यों बहराओ, सूझता आहार उपलब्ध हो रहा है तो असुस्थता क्यों बहराओ, सूझता बहराओ ना। कई घरों में साधु जाता है, सूझता आहार मिल रहा है, उदर पूर्ति हो रही है, तब तो असुस्थता क्यों बहराएं। परंतु अगर जब कभी ऐसा लगे भी अभी तो आहार पूरा मिलता नहीं है, आहार की कमी है, संकड़ाई है, कि तो गृहस्थ साधु के लिए बना दे, सचित बहरा दे, अकल्पनीय बहरा दे, मंगवा के बहरा दे, कर दे कि भी वो ऐसी विषम स्थिति है, आहार मिलता नहीं है, रास्ता घाटा जंगल आदि जो भी विषम स्थितियाँ है, तब साधु को असुस्थता और अप्रासुख अनेसनीय भी बहरा दिया जाए तो ठीक है, थोड़ा पाप तो मान लो, ज़्यादा धर्म होगा, ज़्यादा निर्जरा होगी। भी ज़्यादा निर्जरा क्यों और थोड़ा पाप क्यों, कारण क्या, तो बताया गया कि देखो साधु तो संयमी है, त्यागी है, इतना बड़ा साधक है, तपस्वी है, साधना करने वाला है, उसका भी शरीर तो ठीक रहना चाहिए ना। तो उसके चारित्र काय उपस्तंभ, संयमी के शरीर को ठीक रखने के लिए गृहस्थ ने असूझता बहरा दिया, आधा कर्म में बहरा दिया, तो साधु की सेवा तो की है ना। तो साधु की सेवा की जा रही है, इसलिए उस गृहस्थ को निर्जरा का धर्म का लाभ होगा। साथ में थोड़ी जीव हिंसा भी तो गई, साधु के लिए बनाया किया, थोड़े जीव भी मरे है ना, तो थोड़ा पाप भी हो जाएगा। तो दोनों में ज़्यादा क्या और कम क्या,
कि ज़्यादा तो धर्म है, एक साधु के शरीर की रक्षा की जा रही है तो ज़्यादा तो धर्म है, ज़्यादा तो निर्जरा है, थोड़ा पाप है, जीव मरे थोड़ा पाप साथ में है, ज़्यादा निर्जरा थोड़ा पाप। इसकी शब्दावली कि बहुतर निर्जरा और अल्पतर पाप। यह बहुतर निर्जरा और अल्पतर पाप की बात आई है। ये शब्द हैं, हमारे साधु साध्वियाँ कई आगम के अध्येता हो सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार संभवतः 32 आगमों में, सारे 32 आगमों में यह एक ही सूत्र ऐसा है जिसमें बहुतर निर्जरा और अल्पतर पाप की बात आई है। इस एक सूत्र के सिवाय पूरी भगवती में शेष 31 आगमों में संभवतः मेरी जानकारी के अनुसार कहीं भी ऐसा पाठ नहीं है कि अल्पतर पाप बहुतर निर्जरा, कहीं ऐसा पाठ, एक ही यह सूत्र संभवतः हमें 32 आगमों में मिलता है। अब यहां हम ध्यान दें कि यह जो थोड़ा पाप ज्यादा निर्जरा बताई गई है, यह एक तो विषम परिस्थिति हो तब असूचता या आधा कर्मी देना पड़े कि सामान्य स्थिति में नहीं बहराना, विशेष स्थिति में बहराना पड़े तो थोड़ा पाप है, ज़्यादा धर्म है, ज़्यादा निर्जरा है। ऐसा भी कहा गया भी ठीक है, गुणवान चारित्रवान साधु है, जैसा कभी असूचता बरा दिया तो बरा दिया, ज़्यादा तो धर्म ही है ना, इतने बड़े महान व्यक्ति को दान दिया, धर्म तो है ही ना, थोड़ा बहुत पाप है, हिंसा थोड़ा सा पाप है। यह विचारधारा हमें थोड़ा प्राचीन साहित्य में भी मिलती है। एक संभावना की गई है कि यह पाठ क्यों बना होगा। कल्पना की गई कि प्राचीन काल में दुष्काल पड़ा, 12 वर्षों का दुष्काल पड़ा था, तो साधुओं को आहार मिलना भी कठिन हो गया होगा। ऐसी स्थिति में यह एक विचार दिया गया भी साधु को थोड़ा असुचता और बढ़ाओ तो बढ़ाओ, ज़्यादा कोई पाप, थोड़ा सा ही पाप है, ज़्यादा धर्म है तो बढ़ाओ साधुओं को, क्योंकि साधुओं को और कहाँ मिलेगा, विषम स्थिति है, अकाल दुष्काल है। तो साधु, कितने साधु तो देवलोक यानी काल धर्म को हो गए प्राप्त, और सारे कहीं चले नहीं जाएं। ऐसे कभी बढ़ाओ संतों को, जैसा भी बढ़ाओ, असुचता सूचता थोड़ा बहुत पाप है, बाकी धर्म ही है बढ़ाने में। तो यह एक कोई रहा होगा, ऐसा एक जगह ऐसा लिखा हुआ हमारे साहित्य में, आगम के भाष्यों में मिलता है। खैर जो भी हो, यह जो अवधारणा रही है कि अल्पतर पाप और बहुतर निर्जरा, इसमें एक चिंतन की बात है जो हमारे व्याकरण के थोड़े जानकार हों कि अल्पतर बहुतर, यह तर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तर, अल्पतर बहुतर, और आगमकार ने प्रयोग किया है तो बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने उचित मानकर ही यह अल्पतर तर प्रत्यय लगाया है, बहुतर लगाया होगा, सो अच्छी तरह उचित मानकर ही तर प्रत्यय का प्रयोग साथ में किया है। एक चिंतन यह भी, जहां अल्पतर बहुतर है तो वहां तो अल्प का यानी थोड़ा, बहु यानी ज्यादा, यही सीधा अर्थ निकलता है। फिर तर और लगा दिया तो यह बात थोड़ी और ज्यादा पुष्ट हो जाती है कि अल्पतर का मतलब थोड़ा ही होना चाहिए, बहुतर का मतलब बहुत ज्यादा ही होना चाहिए। यह भी एक चिंतन आ सकता है। किंतु हमारी परंपरा में, जैन श्वेतांबर तेरा पंथ की परंपरा में, परम पूजनीय परम वंदनीय आचार्य भिक्षु ने इसका नया अर्थ किया है, थोड़ा नया मान लो अन्य अर्थ किया है, और उनके परंपर उत्तराधिकारी श्रीमद जयाचार्य ने भी वही बात मानो बताई है। भिक्षु स्वामी और जयाचार्य, इन दोनों के साहित्य को देखें तो मुझे ऐसा लगा कि जयाचार्य के साहित्य में जो भी बात वो भिक्षु स्वामी के साहित्य से इधर उधर होती हुई कोई बात
जो भिक्षु स्वामी ने, तो दयाचार्य ने स्वामी जी की बातों को व्याख्यात करने का या स्पष्ट करने का और ज़्यादा मानो कोई पुष्ट करने का कुछ भी कह दें, वो उनका प्रयास रहा है। पर ऐसी कोई बात कि जो बात भिक्षु स्वामी के साहित्य से हटती हुई हो, ऐसी बात संभवतः दयाचार्य के साहित्य में मुझे जानने में, देखने में शायद नहीं मिली। तो भिक्षु स्वामी के अनुरूप दयाचार्य की व्याख्या, अब दोनों की वो एक ही व्याख्या है, वो क्या है? वो थोड़ी नई बात है। जो स्वामी जी और स्वामी जी की मान ले मूल, तो दयाचार्य उन्हीं के भाष्यकार मान ले। वो ये कहा गया कि भाई साधु को असूचता बहराना तो धर्म हो नहीं सकता। आचार्य भिक्षु का चिंतन का सार है, दयाचार्य का भी, कि कोई दुष्काल है कि अकाल है कि आहार मिला कि नहीं मिला, कुछ भी हो, साधु को जानबूझकर असूचता बहराना धर्म नहीं हो सकता, वो गलत है। साधु को भले आहार मिले कि नहीं मिले वो जाने, साधु तपस्या कर लो वो जाने, पर आहार नहीं मिलता इसलिए भी साधु को असूचता बहराना, आधा कर्मी बहराना वो पाप है। ऐसा नहीं कि थोड़ा पाप ज़्यादा धर्म, धर्म तो है ही नहीं, है वो सारा पाप ही है। यह आचार्य भिक्षु का और दयाचार्य का चिंतन रहा है कि कैसे। तो फिर प्रश्न है कि यह अल्पतर बहुतर का मतलब क्या होगा? अप्रासुक अनेसणीय देने से यह अल्पतर पाप बहुतर निर्जरा की बात संगत कैसे बैठेगी? यहाँ आचार्य भिक्षु फरमाते हैं इसका मतलब क्या? यहाँ अल्प का मतलब थोड़ा नहीं है, अल्प का मतलब है नहीं, निषेध। अल्प का एक अर्थ है निषेध, यानी कि पाप तो होता ही नहीं है, निर्जरा ही होती है। तो फिर प्रश्न ऐसा, आप तो और आगे बढ़ गए, थोड़ा पाप भी नहीं मानते हो, साधु को अप्रासुक अनेसनीय बहराने में थोड़ा भी पाप नहीं मानते हो आप तो। स्वामी जी का फरमाना है भाई नहीं नहीं, हम यह नहीं कहते हैं कि विषम स्थिति में आहार कम मिलता है इसलिए जानबूझ करके अप्रासुक अनेसनीय बहरा दो, थोड़ा पाप ज़्यादा धर्म, हम इसको स्वीकार नहीं करते। तो फिर क्या बात है? वो बात यह है कि अनजान में, अजानकारी में कोई गृहस्थ असूचता भूल से बहरा दे तो वो वहाँ पाप नहीं होगा, वो निर्जरा ही होगी। कैसे? कुछ उदाहरणों से इस बात को स्पष्ट किया जा सकता है कि जैसे एक श्रावक के घर में गर्म पानी किया हुआ था, गर्म पानी एकदम उकलता गर्म पानी। तो श्रावक ने सोचा गर्म पानी बना है, सूझता पड़ा है, भावना भाएं, कोई संत साधियाँ आ जाएं तो उनको कुछ बहराएं। तो श्रावक ने वो अभी काम नहीं लिया पानी को, बड़ा है, संत और कोई आए तो भावना भाएं बहरा दिया। एक बर्तन में वह गर्म पानी रखा हुआ पड़ा था। गर्म पानी थोड़ी देर में ठंडा भी हो जाए, पहले गर्म था बाद में ठंडा भी हो जाए, तो पानी वो रखा पड़ा था। अब वो श्रावक जो थे सेठ जी, उनको बाजार में जाने का काम था, तो वो सोचा अभी तो संत आए नहीं है, हो सकता है व्याख्यान के बाद में पानी लेने के लिए आ सकते हैं, अभी तक तो आए नहीं, अभी मैं बाजार जाकर आ जाऊं, बाद में भावना भाऊंगा, संत आएंगे तो बाद में बहराऊंगा। वो सेठ श्रावक बाजार में चला गया, घंटा सवा घंटा उसको बाजार में लगा। पीछे से घर में नौकर था, उसने सोचा रे पानी पड़ा है ना, वो सेठ जी के पुत्रों को स्नान कराना है, कपड़े धोने हैं, तो नौकर ने वो पानी वो सेठ जी के पोतों को और को नहलवाने में, कपड़े धोने में काम ले लिया, सारा पानी वापर लिया, बर्तन तो खाली हो गया। नौकर ने सोचा रे सेठ जी ने भर के रखा था, मैं नल का पानी ला के फिर भर दूं, बर्तन खाली क्यों रखूं, सेठ जी ने जैसे रखा मैं भी पानी डाल दूं। वो नौकर विधि विधान का थोड़ा अजानकार नल का कच्चा पानी लेकर के उस बर्तन में डाल दिया, बर्तन को भर दिया, ऊपर वो जैसे पहले था ढक्कन लगा दिया। अब नौकर तो दूसरे काम में लग गया।
अब व्याख्यान उठा, तब तक सेठ जी घर आ गए बाजार से, और संत अब गोचरी पानी के लिए रवाना होने लगे। तो एक दो संत सेठ जी के घर में गए, पूछा सा पानी है क्या, पक्का पानी? तो सेठ जी बोले महाराज सुबह का ही गर्म किया हुआ पानी मेरा रखा हुआ है, भावना ही बहा रहा हूँ, आप पधारो कृपा कराओ। सेठ जी ने उलट भाव से, बड़ी दान की भावना से, अहो भाव से सारा का सारा पानी संतों को बहरा दिया। बोला महाराज आज मैं स्नान नहीं करूँगा, मैं उनोदरी करूँगा, आप कृपा करो। सारा पानी बहरा दिया। संत पानी लेकर आ गए। अब यहाँ हम देखें, वास्तव में वो पानी तो अकल्पनीय था। यूँ मान लें सचित या सचित हमारे लिए अग्राह्य था, वो नल का पानी था। साधु ने पूछताछ कर ली, कभी कब का नहीं, मैंने सुबह गर्म किया वही पानी है। तो साधु ने भी शुद्ध भाव से ले लिया। श्रावक ने अहो भाव से अचित मानते हुए, नियमों का ध्यान रखते हुए पानी बहरा दिया। अब यहाँ आचार्य भिक्षु का कथन है कि श्रावक ने वह अनजान में सचित या अकल्पनीय पानी बहरा दिया, उसकी भावना कोई नहीं थी मैं सचित बह रहा हूँ, अनजान में बहरा दिया है। तो वहाँ अल्पतर पाप यानी पाप नहीं और निर्जरा बहुत होगी, या अल्प नहीं होगा पाप, श्रावक को होगी निर्जरा। अब ऐसे ही श्रावक के घर में मान लो कोई अचित दाखें थी, अंदर एक दो सचित भी दाखें रह गई थी। उसने अचित मान करके संतों को साधियों को बहरा दिया, साथ में सचित भी चली गई। श्रावक को अनजान था, अपनी ओर से अचित मानकर बहरा दिया, तो वो सचित बहरा दिया तो अल्पतर पाप बहुतर निर्जरा, यानी पाप नहीं होगा श्रावक को, वो निर्जरा होगी, धर्म का लाभ भी मिलेगा। और कोई मान लीजिए कोई चीज में कोई हरियाली का कोई छोटा मोटा पत्ता, छोटा मोटा कोई चीज में था, पता नहीं था, श्रावक ने बहरा दिया, वह भी पाप नहीं होगा, अल्पतर पाप नहीं पाप, बहुतर निर्जरा ज़्यादा होगी। यह आचार्य भिक्षु का और जयाचार्य का ऐसा रहा है। परंतु इसके साथ आचार्य भिक्षुक जयाचार्य ने यह भी बाकी तो केवली प्रमाण, केवली जाने, हमें अनुमान से जो लगा वो अर्थ हमने किया है, बाकी केवली जाने। और तो क्या अभय देव सूरी टीकाकार हैं, तो वो भी डर गए, वो भी तो डर गए, तो भी केवली जाने। इसका क्या अर्थ करें कि अल्पतर पाप बहुतर निर्जरा ये कैसे है? तो व्याख्याकार वृत्तिकार भी डर गए, तो भी क्या करूं, भी केवली जाने, केवली गम्यम, केवली जाने वही है, मैं कोई अधिकृत बात कैसे कहूं? तो आचार्य भिक्षु ने भी, दयाचार्य ये इन्होंने भी साथ में दे दिया, केवली जाने, केवली बदते, केवलियों पर छोड़ दिया, भी हमें लगा वैसा हमने अर्थ कर दिया है, बाकी केवली जाने वो ठीक है। तो यह हमारे एक सिद्धांत रहा है, अल्प पाप बहु निर्जरा, यह एक बात। इसका एक दूसरा पक्ष और है, अल्प पाप बहु निर्जरा जो हमारे तेरा पंथ की सिद्धांत धारणा में एक और बात है। यह एक बात संपन्न हो गई, अब दूसरी बात और है अल्प पाप बहु निर्जरा की, वह मिश्र धर्म की बात है। कैसे कि गृहस्थ हैं, वे दया का भाव रख रहे हैं, सोचा भाई ये पशु हैं या कोई भूखे लोग हैं, भूखे बच्चे हैं, लोग हैं, हमारे पास फ्रूट्स हैं, वनस्पति है, इनको खिला दें, भूखे होंगे, तो सचित मान लो फ्रूट्स आदि आदि उनको खिला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कभी यहाँ क्या होगा खिलाने वालों को? तो एक अन्य संप्रदाय की अन्य अवधारणा यह रही है कि मिश्र धर्म होगा, अल्प पाप बहु निर्जरा होगी। कि कैसे? कभी देखो भूखे थे, पशु भूखे थे, बच्चे आदमी भूखे थे, उनको खिलाया है, दया की है। यह जो दया की है, उनको साता पहुंचाई, दया की, वो तो धर्म हो गया।
प्रसाद में सचित्त की हिंसा भी हो गई, वो पाप हो गया। तो भी ज़्यादा क्या कम, क्या भी ज़्यादा तो धर्म होगा। इतने बड़े प्राणियों को हमने खाना खिलाया, सहयोग दिया, बचाया, तो ज़्यादा तो धर्म होगा, थोड़ा पाप होगा, थोड़ी जीव हिंसा। कभी पंचेंद्रिय प्राणियों के लिए एक इंद्रियों को मारना पड़ा थोड़ा, तो कहाँ पंचेंद्रियों के पुण्य है, कहाँ ये एक इंद्रिय प्राणी है। तो पंचेंद्रियों के लिए एक इंद्रियों का थोड़ा हिंसा हुई है, ज़्यादा धर्म हुआ है, थोड़ा पाप। तो यह एक सिद्धांत है कि अल्प पाप बहु निर्जरा, कि पाप थोड़ा है, धर्म ज़्यादा है। दूसरों को खिलाओ, बचाओ, गरीबों को और खिलाओ, पशु प्राणियों को, पक्षियों को खिलाओ। ये थोड़ा पाप होगा, जीव हिंसा कोई होगा, बाकी ज़्यादा धर्म होगा। तो यह एक मिश्र धर्म, कि धर्म और पाप दोनों होते हैं। यह एक अवधारणा भी हमारे विचारों की थोड़े मतलब तेरा पंथ के सिवाय अन्य आमनाई की या विचारधारा आ रही कि थोड़ा पाप ज़्यादा धर्म। कहीं कोई मतलब ये पुण्य पाप धर्म निर्जरा, इनमें कुछ कुछ मतभेद रहा है। आचार्य भिक्षु के आमनाय में ये गरीबों को खिलाने में, पशु पक्षी को थोड़ा पाप ज़्यादा धर्म, वो मान्यता उन्होंने स्वीकार नहीं की गई। यह नहीं है भी असंयमी का पोषण है तो तेरा अपने वो पाप के खाते मान लो, या लौकिक कहो तो लौकिक कह दो, वो धर्म के खाते में नहीं माना गया। मोक्ष धर्म, लोक धर्म, थोड़ी मीठी भाषा में बोलें तो वैसे सिद्धांत भी सही मान ले कि लोक धर्म है, मोक्ष धर्म नहीं है। परंतु ये थोड़ा पाप ज़्यादा धर्म, वो सिद्धांत तेरा पंथ में स्वीकार नहीं रहा। ये मिश्र धर्म का सिद्धांत तेरा पंथ में रहा नहीं, यह अन्य संप्रदाय का रहा। आचार्य भिक्षु के आमनाय में ये अल्प पाप बहु निर्जरा की, किसी को खिलाओ पिलाओ, सचित भी खिलाओ, तो वो थोड़ा पाप होगा क्योंकि जीव हिंसा हो रही है। ज़्यादा धर्म होगा क्योंकि एक बड़े प्राणी को पोषण दे रहे हैं, तो ज़्यादा धर्म होगा। यह तेरा पंथ में यह विचारधारा सम्मत नहीं रही है। तो यों आचार्य भिक्षु के दर्शन में इस अल्प पाप बहु निर्जरा, हालांकि आगम में पाठ भी है एक दो साधु को दान देने के संदर्भ में, परंतु आचार्य भिक्षु ने, श्रीमद दयाचार्य ने इसका नया अर्थ किया कि अल्प यानी नहीं, पाप नहीं, निर्जरा है। वो भी कब, कोई अजानकारी में श्रावक कोई असुचता बरा दे तो की बात है, जानबूझ के बराए वहाँ यह बात नहीं है। अनजान में बराए तो पाप नहीं है और निर्जरा है। तो इस प्रकार यह अल्प पाप और बहु निर्जरा का सिद्धांत जैनों में एक जो है या रहा है, प्रचलित रहा है, वो तेरा पंथ श्वेतांबर में अस्वीकृत किया गया है। मिश्र धर्म का अस्वीकार किया गया है और असंयमी के पोषण में कहीं धर्म नहीं माना गया, असंयमी को बचाने में भी कोई धर्म नहीं माना गया। ये आचार्य भिक्षु का और हमारी तेरा पंथ की संघीय मान्यता का यह एक स्फुलिंग है कि कहीं यह दो चीज़ों का मिश्रण नहीं, कि अल्प पाप बहु निर्जरा, थोड़ा पाप ज़्यादा धर्म, यह अमान्य किया गया है। तो यह आज का जो विषय भिक्षु चेतना वर्ष की व्याख्यान माला के अंतर्गत अल्प पाप बहु निर्जरा का है। दानान शिष्ठम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।